गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए, जो आज का जो मॉडल सेट होगा कार्यालय प्रचारी का, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे, क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन है वो मैथ का है। मैथ पहले हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद जो मैथ की कक्षा हम चला ही रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये क्या कह रहा है? शहद की जो मक्खी होती है, मक्खी का बीज कैसा होता है? शहद तो हम जानते हैं, शहद मीठा होता है, लेकिन जो मक्खी जो डंक मारती है उसका बीज कैसा होता है? उसका जो बीज होता है अम्लीय होता है। जो डंक मारेगी मक्खी उसे वो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है वेनसांग। वेनसांग जो था ये चीनी यात्री था। किसके शासन काल के दौरान ये भारत आया था? भारत जब आया था उस समय भारत में किसका शासन था? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। ये जो आया था 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत आया, और ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने भारत आया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ जो होता है रात में उड़ता है, वो ध्वनि के माध्यम से ही उड़ता है। इसका जो ध्वनि होती है ये पराश्रव होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव का जो हर्ट्स पावर होता है वो 20,000 हर्ट्स पावर होता है। ये हमारे मनुष्य का कान इसे सुन नहीं पाता है, और ये ध्वनि के माध्यम से ही उड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत जो होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ये जो हमारे केंद्र होता है पृथ्वी के ध्रुव से कितने किलोमीटर दूरी पर होती है? 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कुचिपुड़ी। देखिए, कुचिपुड़ी जो होता है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। कच्ची पूड़ी, कच्चा पूड़ी कैसा लोग खाएगा? अंधा आदमी खाएगा, नहीं तो पका आदमी नहीं देखेगा। तो अंधा आदमी कौन होता है? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रामायण का जो रामायण था, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण था उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बदायूनी। इसका आंसर होगा बदायूनी। इसका पूरा नाम था अबुल कादिर बदायूनी। इसने सम्राट अकबर के लिए ये फारसी में अनुवाद किया था। सम्राट अकबर को ये पढ़ के सुनाया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। शायद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वापस वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की जो खोज की थी वो रोइंटजेन ने की थी। किसने की थी? रोइंटजेन ने की थी। 39 में है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता। कौन सी पेड़ है जिसका छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये भी नाम आप सुने होंगे, दालचीनी। दालचीनी का पेड़ होता है, उसका छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? जब चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय यूनानी राजदूत कौन आया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस समय भारत का जितने भी विधि व्यवस्था, भारत के लोग कैसे रहते, वो सारा चीज इंडिका में दर्शाया गया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, समुद्र समीर बनाती है। समुद्र जब है कब समीर बनाती है? इसका जो आंसर होगा दिन के समय। समीर बनाती है दिन के समय। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? देखिए, इसका जो आंसर होगा स्टार्च के पाचन में। लार जो होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है
भूरी क्रांति किसके लिए है? जो भूरी क्रांति होता है, जैसे हम लोग रजत क्रांति अंडा के लिए, उसी तरह जैसे गुलाबी क्रांति हम लोग मांस के लिए, उसी तरह पूछा जा रहा है कि ये भूरी क्रांति किस लिए हम लोग मनाते हैं, भूरी क्रांति किस चीज़ के लिए समर्पण है? इसका आंसर होगा रासायनिक उर्वरक के उत्पाद के लिए, रासायनिक उर्वरक के उत्पाद के लिए। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये देखेंगे। शीशे की जो मात्रा है, आगे क्वेश्चन है शीशे की मात्रा, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोयला, बी में दिया है खाना पकाने का गैस, और सी में दिया उच्च ऑक्टेक वाला ईंधन, और डी में दिया निम्न ऑक्टेक वाला ईंधन। तो इसका जो आंसर होगा निम्न ऑक्टेक वाला ईंधन। निम्न ऑक्टेक, देखिए ऑक्टेव नंबर से हम लोग पेट्रोल की शुद्धता नापते हैं कि उसमें किस में शीशे की मात्रा अधिक है या कम है। तो निम्न ऑक्टेक वाला जो ईंधन होता है उसमें शीशे की मात्रा अधिक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? तो ये आप लोग भी बता सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होगी वो ऑप्शन नंबर 45 का अस्थिर होगी, उरु अस्थि, जो जांघ की हड्डी जिसे कहा जाता है उसे उरु अस्थि कहा जाता है, उरु अस्थि। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था नागपुर में है। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौटिल्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के दो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर होगा। ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि शीशा है एक, क्या है? शीशा जो है, शीशा है एक क्या है, ये पूछा जा रहा है। शीशा जो है अतिशीतित द्रव पदार्थ है। कौन पदार्थ है? अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्वेश्चन है, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग होता है? वेल्डिंग जो किया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे रोड पे वेल्डिंग कर रहा है, उसमें कौन सा गैस प्रयोग में की जाती है? इसका जो आंसर होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है, तो प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, क्या करती है? ऊर्जा हस्तांतरित करती है, ऊर्जा हस्तांतरित करती है। क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए दूर 2 अंक का है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, दूर प्लस 1, तो कितना अंक हुआ? 3 अंक हुआ। 3 अंक का कौन है? उत्तल लेंस, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर निकट का है, निकट दृष्टि, तो निकट प्लस 1, तो कितना अंक हुआ? 4 अंक हुआ। तो 4 अंक में कौन है? अवतल, अवतल, तो अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय जो ठोस है क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो शक्कर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, शक्कर। अब क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? जो साबुन का बुलबुला होता है वो किस कारण से हमको रंगीन दिखाई, आप लोग देखे होंगे पानी में जब साबुन का बुलबुला उगता है तो वो रंग बिरंगा दिखाई देता है। इसमें ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण वो रंगीन दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो दाची ग्राम है वो जम्मू कश्मीर में है, ये क्या है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना जो चुनाव होता है उसका कार्य कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग? इसका आंसर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत, जो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस जापान का युद्ध जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार मान्यता मिली थी? जो वयस्क मताधिकार का सार्वजनिक किया गया था ब्रिटेन में किस वर्ष किया गया था? इसका जो आंसर होगा 1928 में किया गया था, 1928 में। अगला क्वेश्चन है रेशम के धागे का उत्पाद के लिए रेशम कीड़े का पालन मुख्य रूप से जाना जाता है। रेशम कीड़े का जो पालन किस रूप में जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा रेशम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल जो है उसकी सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। कर्णाली नदी, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसी तरह नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जो लोकतंत्र होता है उसमें शासन कौन करता है? न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है, संत भ्रातवर करता है या जनता करता है? तो देखिए लोकतंत्र में जो मेन रूप से शासक जो होता है वह जनता होता है, और जनता ही अपना प्रतिनिधि चुन के वो भेजता है जिससे लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, इसीलिए चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है जूट उद्योग की सबसे अधिक कारखाने मिलती है, कहाँ मिलती है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने? तो इसका जो आंसर होगा हुगली तट पे मिलती है। हुगली तट पे मिलती है, हुगली तट पे मिलती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद का कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में पहली बार किया गया था? इसका जो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? जो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जो हुई वो 1991 में हुई। नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई। आगे क्वेश्चन है भारत में 69 भारत में स्थित जो लोनार झील है किस प्रकार का झील है? लोनार झील जो है वह क्रेटर झील है। कैसा प्रकार का? क्रेटर झील। क्रेटर झील उसे कहते हैं जैसे कहीं पे ज्वालामुखी फूट गया और ज्वालामुखी फूटने के कारण उसमें फिर ज्वालामुखी नहीं आया और उसमें पानी भर गया, उससे उस प्रकार के झील को क्रेटर झील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले जो थे वो मार्टिन लूथर किंग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी के साथ यहाँ पे जीके का क्वेश्चन समाप्त होता। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन। ये रहा हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन का सेट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। नहीं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य के विषय में। तो इसका जो आंसर होगा उसे विधेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब क्वेश्चन है गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। इसका जो सही अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दबी हुई बात से फिर से उभारना। दबी हुई बात को फिर से उभारना। अगला क्वेश्चन है शताब्दी शब्द का उदाहरण है। जो शताब्दी शब्द है उसका जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए होगा, दीगू शब्द है। वो दीगू शब्द द्विगु समास है, इसलिए कि शताब्दी इसमें शब्द अंक का बोध हो रहा है, इसीलिए द्विगु समास।
अगला क्वेश्चन है अनुशासन शब्द का विशेषण है। अनुशासन शब्द का विशेषण आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा अनुशासित। अनुशासित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है तो इसका जो आंसर होगा राधा को लड़का हुआ है, ये शब्द जो है ये शुद्ध है और बाकी जो शब्द है ये अशुद्ध है। किसी न किसी वर्तनी में या उसको लिखने में ये सब शुद्ध है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 सरोज। सरोज शब्द की संधि विच्छेद करें। सरोज शब्द की जो संधि विच्छेद होगा सरह प्लस ज, सरज, इसे ही सरोज पढ़ा जाएगा इसका संधि विच्छेद होने के बाद। अगला क्वेश्चन है संलाप का संधि विच्छेद करें। संलाप का संधि विच्छेद करना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सम प्लस लाप, सम प्लस लाप। अगला क्वेश्चन है वह पैदल नहीं सकता। वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाक्य में आपको वाच्य बताना है। तो इसका आंसर जो होगा इसका ऑप्शन है, देखेंगे इसका ऑप्शन है भाववाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, क्रियावाच्य या कृत्यवाच्य। इसका जो आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य है। अगला क्वेश्चन है जलज शब्द में समास छांटिए। जलज शब्द में कौन सा समास है। देखिए इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। जलज शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे क्वेश्चन है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होगा गर्व करना, गर्व करना। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 82 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करना। तो पीताम्बर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा पीत प्लस आंबर, पीत प्लस आंबर। अगला क्वेश्चन है लड़के गेंद खेल रहे हैं। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण। कैसा वाक्य, ये मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, ये बताना है। इसका जो आंसर होगा ये सरल वाक्य है, लड़के गेंद खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है। ये तो आप भी बता सकते हैं। जूते चाटना जैसे आप लोग सुने होंगे कि चापलूसी करना, तो वही चापलूसी करना जूता चाटने का मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 87 मोहन चाकू से सेब काट रहा है। मोहन चाकू से सेब काट रहा। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है। चाकू से किस कारक का उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करण कारक, करण का उदाहरण है, करण कारक का उदाहरण है। अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 में ये आप लोग ये देखेंगे, ये पैसेज है, आप लोग ये पैसेज पढ़ेंगे। ये पैसेज आप लोग पढ़िएगा। आप पढ़ने के बाद ये पैसेज आप लोग पढ़ने के बाद नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, उसका उदाहरण हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके ज़रूर पढ़ लें। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म है। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा जा रहा है यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म है। इसका जो आंसर होगा वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे।
इसका आंसर होगा वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। आगे क्वेश्चन है 89। जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपनाम से मिलकर बनते हैं उन्हें डैश समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ये जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91 नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? ये एक पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? इसका जो आंसर होगा अमरुद्दीन इसका आंसर होगा अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 92 शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है में महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया? इसका आंसर होगा चरित्र निर्माण पर। महात्मा गांधी ने चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। आगे क्वेश्चन है कि राम बिनु बिरथे जगी जमन, ये भी कविता है। कविता में कवि ने किसे अज्ञान कहा है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे माया को अज्ञान कहा है। किसे कहा है? माया को अज्ञान कहा है। आगे क्वेश्चन है प्रेम ऐनी श्री राधिका ये भी कविता है में प्रेम वाटिका किसे कहा गया है? अब इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा हम लोग देखेंगे, ये भी कविता था, तो इसका आंसर होगा वृंदावन को। किसे कहा गया है? वृंदावन को। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 अति सुधो स्नेह में मागर है कविता है में सुधो का अर्थ क्या है? सुधो का अर्थ किसे बताया गया है? इसका आंसर होगा सीधा। सुधो का अर्थ होता है सीधा। अगला क्वेश्चन है 96 स्वदेशी कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो कवि ने विदेशी संस्कृति का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है भारत माता कविता में कवि ने भारत की दशा का वर्णन करते हुए उसे क्या कहा है? तो भारत को मिट्टी का मूर्ति कहा है। क्या कहा है? मिट्टी का मूर्ति। 97 का आंसर होगा मिट्टी का मूर्ति। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 में कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे लाल किले का प्रतीक माना है? जनतंत्र का जन्म में कवि राजतंत्र को लाल किले का प्रतीक माना है। 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हिरोशिमा कविता में कवि ने किसके विनाश का वर्णन किया है? किसके विनाश का वर्णन किया? ये परमाणु बम का हमला का वर्णन किया है। और लास्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किसके रूप में दर्शाया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वृक्ष को वो एक प्रहरी के रूप में दर्शाया है। किसके रूप में? प्रहरी के रूप में दर्शाया है। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आपका जो नौकरी पाने का सपना हो जल्द से जल्द पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।